भारत की 10 सबसे पुरानी मिठाइयां जो आज भी वैसे ही बनती हैं। नंबर 10, केरल की पारंपरिक मिठाई अदा प्रसाद चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बनती है। इसे केले के पत्तों में लपेटकर भाप में पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी निखरता है। यह मिठाई खास तौर पर ओणम जैसे त्योहारों में भगवान को भोग के रूप में अर्पित की जाती है। सदियों से यह मिठाई वैसे ही बनती आ रही है और आज भी केरल के गांवों में पारंपरिक विधि से इसे बनाया जाता है। इसका स्वाद मीठा, हल्का और खुशबूदार होता है। यह मिठाई स्वास्थ्यवर्धक भी मानी जाती है क्योंकि इसमें प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल होता है। नंबर 9, राजस्थान की प्रसिद्ध घेवर मिठाई मैदे और घी से बनती है, जिसे तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर विशेष रूप से बनाया जाता है। इसे घी में तलकर फिर चाशनी में डुबोया जाता है, जिससे इसकी बाहरी सतह करारी और अंदर से मुलायम रहती है। घेवर की अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि मेवा घेवर, पिस्ता घेवर और मलाई घेवर। यह मिठाई राजस्थान की शाही ठाठ बाट को दर्शाती है और आज भी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बाजारों में पारंपरिक तरीके से बनती है। इसकी खुशबू और मिठास दूर दूर तक मशहूर है। नंबर 8, मालपुआ एक प्राचीन भारतीय मिठाई है जो आटे, दूध और गुड़ या चीनी से बनती है। इसे घी में तला जाता है और ऊपर से चीनी की चाशनी डाली जाती है। यह मिठाई होली, दशहरा और अन्य त्योहारों पर बड़े चाव से खाई जाती है। मालपुआ की सबसे खास बात इसकी नरम और रसदार बनावट होती है। कई जगहों पर इसे केले या मावे के साथ भी बनाया जाता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। नंबर 7, अनरसा गुड़ और चावल के आटे से बनती है, जिसे दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर विशेष रूप से तैयार किया जाता है। चावल को कई दिनों तक पानी में भिगोकर फिर पीसकर गुड़ के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद छोटी छोटी टिक्कियां बनाकर तिल लगाकर घी में तला जाता है। अनरसा कुरकुरी होती है और इसका स्वाद मीठा व खुशबूदार होता है। इसे बनाना थोड़ा मेहनत भरा है, लेकिन इसका स्वाद इसे सबसे खास बनाता है। बिहार और महाराष्ट्र के घरों में यह मिठाई पारंपरिक रूप से बनाई जाती है। नंबर 6, रसगुल्ला छेना और सूजी से बनती है, जिसे चीनी की चाशनी में पकाया जाता है। इसकी उत्पत्ति ओडिशा के पुरी मंदिर से मानी जाती है, जहां इसे सदियों से भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। बंगाल ने इस मिठाई को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। रसगुल्ले का स्वाद मीठा, नरम और रसदार होता है। इसे बनाना बहुत कला है, क्योंकि छेना को सही तरीके से गूंथना और पकाना पड़ता है। आज भी बंगाल और ओडिशा के घरों में पारंपरिक विधि से इसे बनाया जाता है। नंबर 5, मथुरा का पेड़ा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और हजारों सालों से बनता आ रहा है। यह दूध को गाढ़ा करके उसमें चीनी, घी और इलायची मिलाकर बनाया जाता है। पेड़ा मथुरा की गलियों में ताजा और पारंपरिक स्वाद में मिलता है। इसे त्योहारों और मंदिरों में बड़े चाव से भोग के रूप में लगाया जाता है। पेड़ा स्वाद में बेहद मीठा और मलाईदार होता है। इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही लोगों को भाते हैं। नंबर 4, बंगाल की संदेश मिठाई छेना और चीनी से बनती है और इसका इतिहास 16वीं सदी से माना जाता है। इसे पारंपरिक लकड़ी या मिट्टी के सांचे में डाला जाता है, जिससे इसे खास आकार मिलता है। कभी कभी इसे केसर या पिस्ता से सजाया जाता है। संदेश का स्वाद नरम और मीठा होता है। बंगाल की मिठाई दुकानों में यह आज भी पारंपरिक विधि से बनती है और त्योहारों में खास पसंद की जाती है। नंबर 3, मैसूर पाक की शुरुआत कर्नाटक के मैसूर शहर से हुई थी, जब एक रसोइये ने बेसन, घी और चीनी मिलाकर यह मिठाई बनाई। इसका टेक्सचर बहुत नरम और घुलने वाला होता है। मैसूर पाक आज भी त्योहारों और शादी ब्याह में खास पकवान माना जाता है। इसे बनाने में खास ध्यान दिया जाता है कि इसका स्वाद और बनावट बिल्कुल परंपरागत बनी रहे। कर्नाटक में यह मिठाई बहुत लोकप्रिय है। नंबर 2, लड्डू भारत की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है। इसका इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है।